नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनसे सिलेबस का बुखार अभी तक उतरा नहीं है। सिलेबस का बुखार से मतलब यहाँ पे ये है कि अभी तक वो भुला नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में उनका जो सिलेबस दिया गया है इसी सिलेबस को पढ़ करके वो चयन परीक्षा देने वाले हैं। समय बहुत कम है, व्यापम ने बहुत बड़ी गलती यहाँ पे की है। अगर आपने सिलेबस दिया है, चलो मानते हैं कि आपने सिलेबस दिया है, लेकिन इस सिलेबस को आपको यहाँ पे 4 महीने पहले कम से कम देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि व्यापम के अधिकारी खुद जानते हैं कि इस सिलेबस को, इतने बड़े सिलेबस को, इतने वास्ट सिलेबस को जिसमें 20-20 यूनिट हो और ये यूनिट भी आपकी 11वीं और 12वीं के अलावा ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक को टच कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में इसको 2 महीने में कवर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक तो आपने पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उस सिलेबस से पूरा ही चेंज कर दिया है, मुश्किल से 5 से 10% ही उस सिलेबस को रखा है और एक नए सिलेबस को दे दिया है, जबकि कैंडिडेट्स के द्वारा बहुत लंबे समय से 11वीं और 12वीं के पोर्शन को कवर नहीं किया गया है। वो यही सोच रहे थे कि आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस से ही हमारा सिलेबस रिलेट करेगा और कुछ चीज़ें अगर बदलती भी है तो 10 से 20% बदलेगी, जिसको कि आसानी से कवर किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब सिलेबस तो डिफाइन कर दिया गया है, दे दिया गया है, तो अब यहाँ पे सिलेबस को लेकर के तो कुछ नहीं किया जा सकता। कई सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सिलेबस को लेकर के हम हाई कोर्ट चल जाएंगे, तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जहाँ तक पदों में कमी की बात है तो पद में वृद्धि जरूर हो सकती है, लेकिन सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। इसलिए सिलेबस को लेकर के दुखी होने से ज़्यादा बेटर है कि आप सिलेबस को एक्सेप्ट करें और अब एक विशेष रणनीति के तहत उसको कवर करने का प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत कम है, मात्र 2 महीने बचे हुए हैं और इन 2 माह में आपको सिलेबस को कवर तो करना ही है, साथ में अपना सिलेक्शन भी लेना है। जी हाँ दोस्तों, सबके लिए वही कंडीशन, मैं कल भी यही बात बता रहा था और आज भी मैं यही बात कह रहा हूँ कि सबके लिए वही कंडीशन है। सबको 0 पे ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि आपकी जो रेस है सिलेक्शन वाली, इसमें कुछ लोग आगे चल रहे हैं, कुछ लोग पीछे रह रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ लोग जो ट्यूशन पढ़ाते रहे होंगे या स्कूल में 11th और 12th के पोर्शन को पढ़ाया होगा तो उनका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उनको कवर करने में थोड़ी सी कम दिक्कत जाएगी, लेकिन आपने भी चूँकि इस परीक्षा से गुजरा है और पहले जो भी सिलेबस दिया था उसको पढ़ा जरूर है, तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसको लेकर के आज ही मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वो वीडियो शाम तक आपको देखने मिल जाएगी। तो उस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, नोट्स किस प्रकार से आपको प्रिपेयर कर लेना है, ताकि एग्जाम के टाइम में आप बिल्कुल भी कम समय में, मात्र कुछ ही घंटे, 1 या 2 घंटे में आप उसको रिवाइज कर सके। दोस्तों नोट्स तो बनाना ही होगा, शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, लेकिन आप उस नोट्स जो सजाते थे, हेडलाइन करते थे, उस टाइप की नोट्स यहाँ पे काम नहीं देने वाली है। नोट्स वो काम देने वाली है जो आपको यहाँ पे रिकॉल करने में कम समय में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो। दोस्तों देखो, कुछ नियम जो है, देखो सिलेबस तो नहीं बदल सकता, मैं पहले बताया सिलेबस बिल्कुल नहीं बदल सकता, लेकिन आपके जो कम पदों पे भर्ती निकाली गई है उन पदों में यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है, जो कि एसबी ने भी अपने साइट में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, पदों में परिवर्तन होगा और परिवर्तन के रूप में यहाँ पे पदों में वृद्धि डेफिनेटली आपको देखने मिलने वाली है। ट्रैवल डिपार्टमेंट में बहुत कम पद हैं, लेकिन उन पदों को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा जो आपके भरे नहीं जा रहे हैं। तो पदों में वृद्धि डेफिनेटली होगी। साइंस वाले जो है कैंडिडेट, वो अपने इसको लेकर के याचिका लगा सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वास्तव में इतने सालों के बाद भर्ती आई है और उन्हें बहुत कम पद दिए गए हैं। तो पदों को लेकर चिंता नहीं करना है और सिलेबस को लेकर के भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि पदों में वृद्धि हो जाएगी लेकिन सिलेबस में वृद्धि नहीं होने वाली है। सिलेबस में चेंजेस नहीं होने वाला है, सिलेबस आपका वही रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस में खुद लिखा हुआ है कि आपके ग्रेजुएशन स्तर तक का पूछा जा सकता है। तो सिलेबस में आपका 9th और 10th के टॉपिक भी हैं, 11th और 12th के टॉपिक ज़्यादा हैं। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि 9th और 10th को छोड़ दिया गया है, जबकि उन्हें 9th और 10th पढ़ाने के लिए ही यहाँ पे लिया जा रहा है। तो 9th और 10th के अलावा भी उनके हायर नॉलेज को चेक करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो दोस्तों आपको पूरे मनोयोग से तैयारी करना है। सभी वही कंडीशन में है जिस कंडीशन में आप हैं, सबके साथ वही दुख है, जैसा दुख आपके साथ है। लेकिन अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि इस दुख को यहाँ पे कम समय में कौन झेल करके आगे की रणनीति के लिए प्रिपेयर हो सकता है। कैंडिडेट यहाँ पे अगर कोर्ट करते रहेंगे तो समय आपका निकल जाएगा और होना जाना यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको कोर्ट केस की बात, सिलेबस को चेंज करने को लेकर के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, जरूर यहाँ पे ईएसबी की गलती है कि इस सिलेबस को अगर वो 4 महीने पहले दे देता, मतलब ये आपका नोटिफिकेशन
नवंबर के आसपास आ जाता या दिसंबर में आपकी रूल बुक आ जाती तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही सुविधाजनक होता है। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे जो चीज़ घटित हो चुकी है उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम ये कह सकते हैं कि गलती ईएसबी की यहाँ पे ज़रूर है कि उन्हें ये करना चाहिए था, क्योंकि उनके अधिकारी खुद जानते हैं कि इतने बड़े सिलेबस को कम समय में यहाँ पे कवर नहीं किया जा सकता। या तो उनकी ये रणनीति होगी कि आपके जो पद हैं उनको जैसा का वैसा मतलब पद निकाला जाए, लेकिन कैंडिडेट को ऐसा एग्ज़ाम या ऐसा सिलेबस डिफाइन कर दिया जाए और ऐसी कड़क परीक्षा ले ली जाए कि आपके जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई ही ना कर पाए। क्योंकि अगर कोई क्वालिफाई ही नहीं करेगा तो पदवृद्धि की बात तो थोड़ी सी दूर की बात होती है। तो डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ, पूरे मनोयोग से आपको तैयारी करना है और क्वालिफाई होने का तो प्रयास करना ही है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी ऐसी कैटेगरी है जिसमें यहाँ पे सीट खाली जाने की संभावना समझ में आ रही है। अतिथि कैडर में बता दूँ कि यहाँ पे संभावना ये है कि आपकी सीट खाली जा सकती है, तो कम से कम आपको यहाँ पे 40% नंबर ला करके क्वालिफाई तो करना ही है। गिरी कंडीशन में भी आपको क्वालिफाई करना ही है। और कट ऑफ चूँकि यहाँ पे बहुत ही कम जाने वाला है, तो आपका जो टारगेट है यहाँ पे 65 से 70% नंबर लाने का भी अगर है तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से कवर करें। मैथ्स वालों के लिए बस मैं यही कहूँगा कि 1-2 यूनिट अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली है। अगर आपके 12वीं के जो यूनिट अवकलन समाकलन हैं, इन चीज़ों में अगर आप मेन ही देखें तो भी चल जाएगा। लेकिन शुरू की जो यूनिट्स है जिसमें 9th और 10th के आपके 4-5 यूनिट है शुरू की, और उसके बाद 11th के पोर्शन को कवर किया गया है, 12th की प्रायिकता भी यहाँ पे, सांख्यिकी भी यहाँ पे लगा दी गई है, तो उसको आप थोड़ा भी करेंगे तो चल जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको यही करना है। हालांकि मैं पूरा बता दूंगा इसके बारे में कि आपको क्या करना है, कैसा करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब का कैसे उपयोग करना है, सोशल मीडिया में ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है, ज़्यादा वीडियो नहीं देखना है, केवल वही वीडियो देखना है जो आपको मोटिवेट कर सके और आपको सही तरीके से गाइड कर सके। दोस्तों आगे इसके संबंध में जो भी मुझसे आवश्यक हो सकता है आपके लिए मैं करने का ज़रूर प्रयास करूंगा। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई आपके डाउट है तो आप भी उसको कमेंट बॉक्स में पूछने का ज़रूर प्रयास करें, उसका रिप्लाई देने का ज़रूर प्रयास करूंगा। और सिलेबस के संबंध में अब एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं दोस्तों, जो कि आपको शाम तक आपको मिलने वाला है। तो इसमें सभी विषयों के सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अभी सबसे पहले मैं मैथ्स सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर करने का सोच रहा हूँ। उसके बाद बारी बारी से खंड में आपके डिवाइड करके मैं बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करना है उसकी भी बात कर लूँगा, बाकी विषयों के लिए कैसे तैयारी करना है उसकी मैं बात करूंगा। तो दोस्तों आगे जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।